हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके चलिए शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर पहली एनर्जी, एक तो पहली एनर्जी जो एनर्जी है वो एकदम साफ एनर्जी है, राइट। सबसे पहले तो एनर्जी बहुत साफ आई है। दूसरा जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आया है जैसे यहाँ पर आपके जो पार्टनर की एनर्जी में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे बहुत ज़्यादा डीप डीप सोच लेना, मतलब डीप थिंकिंग करना। किस चीज़ को लेकर डीप थिंकिंग कर रहे हैं? ओके क्या दिख रहा है यहाँ पे? जिस चीज़ को लेकर ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं वो है आपको किसी और के साथ इमेजिन करके पर्सन डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो क्लेंजिंग का प्रोसेस इस पर्सन का चल रहा है या जहाँ पर भी इस पर्सन के अंदर से नेगेटिविटी हट रही है, वहाँ पर जो चीज़ें सरफेस आ रही वो है इनसिक्योरिटी और जेलसी। आपको ये पर्सन किसी और के साथ इमेजिन कर करके बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और इससे इस पर्सन को लग रहा है कि आप चले भी जाओगे, ठीक है, आप डिजर्व भी करते हो, आप चले भी जाओगे, इस पर्सन का कोई रोल नहीं ले जाएगा, बस ये देखता रह जाएगा। ऐसे ही सोच रहे हैं कि बस ये दूर से देखते रह जाएंगे और आप चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो इस पर्सन की लाइफ में आपके पास्ट से चेन चली आ रही है ना, वो चेन जैसे कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी बना ली। कई बार कोई इंसान है आपकी लाइफ के अंदर आया, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ उसने बहुत सारी चीज़ें अनुभव करने के बारे में सोचा और कर भी रहा है, लेकिन आपके गुण इतने खराब हैं कि उसने ऐसा सोचा कि ठीक है मैं इसकी लाइफ से निकल जाता हूँ, ये नहीं बदलने वाला। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन की जो हरकतें थी वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग हरकतें रही हैं आपके लिए। जिस इंसान को आप इतने ज़्यादा प्यारे थे, वो इंसान आज आपको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी, आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराता है। अब वो स्पेशल फील करा रहे हैं लेकिन आप समझ रहे हो, आप घमंड में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। एक टाइम के बाद उसने आपको स्पेशल फील कराना बंद कर दिया, अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में कम कर दी। ठीक है, आप अपनी लाइफ में चला गया, वो आपकी लाइफ से हट गया पूरी तरीके से। आपको ऑटोमेटिक रियलाइज हो जाएगा कि उसका आपकी लाइफ में क्या रोल था या उसकी जगह क्या थी आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में, जो भी है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। उसे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऐसे मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि जो भी है चीज़ें, जो भी हो रहा है, ये चेन तो पास्ट से चली हुई आ रही है, यानी कि आप दोनों के जो पीछे बीता हुआ कल है उससे ये चीज़ चली हुई आ रही है। अच्छा, 90% जो केस होते हैं उसमें आप देखिए मैस्कुलिन ही है जो कमिटमेंट देने से डरते हैं। ऐसा क्यों? इसका सवाल का जवाब दीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि मैस्कुलिन्स ही 90% केसेस में कमिटमेंट देने से डरते हैं। और अगर मतलब मैस्कुलिन्स मतलब मैस्कुलिन एनर्जी में जो इंसान है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मैस्कुलिन कमिटमेंट से क्यों भागते हैं? यहाँ पर 2 नंबर निकल के आ रहे हैं। आपके पर्सन को ना पास्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें पास्ट की याद आती हैं, और इस पर्सन की एनर्जी है कि पास्ट में अगर ये सारी गलतियां इस पर्सन ने नहीं की होती ना, तो आज इस पर्सन की लाइफ के अंदर इन्हें ये चीज़ नहीं सोचनी पड़ती। बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ऐसा फील होता है ना कि हमें तो कभी जेलसी नहीं होगी, तुम जहाँ जाओ, जिसके साथ जाओ, जो मर्जी आए करो, हमें जेलसी नहीं होगी, हमें इनसिक्योरिटी नहीं होगी। ये उन केसेस में पॉसिबल नहीं होता जहाँ आपका कनेक्शन 1 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है। वहाँ पर इंसान इतना अटैच नहीं होता है, सच बात है ये। लेकिन जहाँ पर कनेक्शन 6 6 साल, 7 साल, ये 5 साल से ऊपर के जो कनेक्शन होते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे कनेक्शंस जो होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि मैं तो बहुत आसानी से मूव ऑन करूंगा, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मतलब इस पर्सन ने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसे दिन इनकी जिंदगी के अंदर भी आएंगे कि ये कभी इनसिक्योर होंगे, कभी जेलस होंगे, राइट।
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी हालत कुछ उस तरीके के इंसान की तरह हो गई जो बस सिर्फ और सिर्फ ढोए जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मतलब ढोने वाला जो इंसान होता है ना, ढोने का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ चले गए, किसी ने बोला यहाँ से यहाँ चले गए, बस इसको इसका काम करवा रहे हैं, उसका काम करवा रहे हैं, कभी इसकी लाइफ में चीज़ें बनवा रहे हैं, कभी उसकी लाइफ में चीज़ें बनवा रहे हैं। खुद की लाइफ ऐसे ही हो गई, मतलब खुद की लाइफ में बस इनसिक्योर है, जेलस है, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब एक खुद की लाइफ में अंदर खुशी नहीं होना। ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपने आप से खुश नहीं रह सकते, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस दुनिया के अंदर जो अकेले रहते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है जो अकेले रहकर दूसरों से जलते हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले रहकर बहुत ज़्यादा मेंटल पीस में रहते हैं, खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है आपको लेकर कि अब आप राजा महारानियों, राजा रानियों, महारानियों की तरह बिहेव करने लगे उस पर्सन के आगे, जैसे आप कहीं के शहंशाह हो, बादशाह हो, ठीक है, शहजादी हो, या फिर रानी हो, राजकुमारी हो। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं बिहेव करने लगे हो, जो इस पर्सन को लगता है कि यार ये इंसान पहले इतना सही था, अभी ऐसे क्यों बिहेव करता है जैसे कहीं का राजकुमार हो, राजकुमारी हो, शहजादा हो, शहजादी हो। ठीक है, आप इस पर्सन को ऐसा ही नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है जो सेल्फ लव से बहुत ज़्यादा डूब गए हैं, और सेल्फ लव में डूबने की वजह से उन्होंने खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दिया, तो वो अपनी डिसरिस्पेक्ट अलाउ नहीं करते। अपने ऊपर किसी तरीके का ब्लेम गेम या फिर अपने ऊपर किसी तरीके का मैनिपुलेशन, ठीक है, माइंड गेम्स, किसी चीज़ को ये लोग अलाउ नहीं कर रहे। तब जब अलाउ नहीं करते हैं तो इंसान को लगता है पहले तो सब सुन रहा था, सब सुन रही थी, मैनिपुलेशन हो जितना था मुझे करना था सब हो रहा था। अब ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे राजा है, रानी है, राजकुमार है, राजकुमारी है। उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको एक गलत जजमेंट मिली, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ईगो में नहीं हैं, आप दूसरे को समझ रहे हो ना, वो जज कर रहे हो आप खाली, और कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुमसे, ठीक है। और वो तुम्हारे साथ जो एक्शन या रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने आप से पूरे भरे हुए हैं। उन्हें तुमसे मतलब नहीं है कि वो तुम्हें ईगो ईगो दिखाने वाला व्यक्ति पता कैसा होता है? ईगो दिखाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि जो ईगो से भरा होता है, उसके अंदर ये होता है कि मैं सामने वाले को प्रूव कर दूं कैसे भी करके, ठीक है। और अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो उसको हर्ट हो जाता है, मतलब उसके हिसाब से अगर चीज़ें ना हुई तो उसे हर्ट हो जाता है। जबकि एक ईगोलेस इंसान होता है ना, उसको हर्ट वर्ट नहीं होगा, ठीक है। वो अपना जैसा ऑथेंटिक बिहेवियर है वैसा ही देगा, वैसे ही तुमसे बोलेगा, वैसे ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, वैसे ही तुम्हें किसी चीज़ को लेकर कहना होगा तो कह देगा, वैसे ही अगर उसे थोड़ा बहुत गुस्सा करना होगा तो कर देगा। लेकिन तुम्हारे बोलने ना बोलने से उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये फ़र्क उनको पड़ता है जो ईगो बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शहज़ादा शहज़ादी टाइप की एनर्जी में रहने लगे हो, जहाँ पर आप इस पर्सन को समझ नहीं रहे हो, ठीक है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता होगा। इन्होंने अपने आप को पहले बहुत इग्नोर किया है, अभी अपने आप को चूज़ करते हैं तो ये अलाउ नहीं करते बस किसी की भी फालतू की चीज़ें या किसी को भी एंटरटेन करना। क्यों करना भाई ज़िंदगी के अंदर एंटरटेन? तुम किसी का खिलौना हो कि तुम्हें किसी ने हाथ में पकड़ा और तुम्हें बजा रहा है, ठीक है? या फिर तुम्हारे साथ खेल रहा है, किसी के हाथ का खिलौना बनने ही क्यों है? यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। थोड़ी जजमेंट आपको गलत मिली हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान उतना ही सोचेगा ना जितना वो है। मतलब एक इंसान की बुद्धि जितनी होती है वो दूसरे वाले के बारे में उतना ही सोच पाता है, उससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक एक बार आप गले लगा लें, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर जो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर है, वहाँ पर इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन होती है जैसे एक पर्सन को आप हक कर लें, कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब जहाँ पर ये पर्सन आपसे बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, मतलब डिमांड्स करना चाहते हैं लेकिन अलाउ ही नहीं कर रहे आप अपने पार्टनर को डिमांड्स के लिए, ठीक है। ये रीडिंग पता है एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही है, ये जो मैसेज निकल के आया एक बहुत अच्छी मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि आप अलाउ ना करो। आप अलाउ कर दोगे एक बार, फिर उसकी जो मर्जी आएगा आपके साथ करेगा, लेकिन आपने अलाउ ही नहीं किया। फिर वो आपकी चाहता भी होगा बहुत कुछ, आपसे कहना चाहता होगा, बोलना चाहता होगा, करवाना चाहता होगा, लेकिन करवा नहीं पाएगा और ना कह पाएगा आपसे कुछ भी, क्योंकि आपने अलाउ ही नहीं किया, ठीक है। और ऐसे में लोग आपको ईगोस्टिक भी बोल देते हैं, रूड भी बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं कि बहुत भाव खाता है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ओके है। सो आप इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान भी ना हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है।
आप में से कितने लोग हैं जो अपने पर्सन को अभी भी चाहते हैं कि वो इस तरीके से एनर्जी में आपको मैनिपुलेट करता रहे और आपको ऐसे मैनिपुलेट होकर बात करने में मज़ा आता है? कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को अलाउ करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलाउ करना पूरी तरीके से इस तरीके की चीज़ों को बंद कर दिया है? उनका सीधा है रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म पे जाएगी, कमिटमेंट होगी, मैरिज होगी, चीज़ें होंगी, तब तो ठीक है। नहीं होगा तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, सीधी बात है। ये जो आजकल चल रहा है ना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, एंटरटेन करना, ये फालतू की चीज़ें हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर देखो फिर से एक शहजादी नज़र आ रही है, जैसे वो आपने देखा गाउन पहन के जो प्रिंसेस प्रिंसेस होती हैं, प्रिंसेस वाली जो एनर्जी होती है, तो प्रिंसेस नज़र आ रही है। तो जैसे मुझे लगता है कि आप फेमिनिन एनर्जी में, तो आपको कहीं न कहीं पर्सन ऐसे ही देख रहे हैं कि अब आप बिल्कुल प्रिंसेस की तरह बिहेव करते हो, एम्प्रेस की तरह बिहेव करते हो, क्वीन की तरह बिहेव करते हो आप, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो चीज़ आ गई है, जैसे आपको आप अपने आगे किसी और को समझ ही नहीं रहे हो, लोगों को आपने समझना बंद कर दिया है, वैल्यू करना बंद कर दिया है, ठीक है? ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब कुछ नहीं है, तुम्हें भरते रहें तो अच्छे हैं। वही बात है कि एक सच्चा अच्छा इंसान है और अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा है या किसी की मदद करने की कोशिश कर, तो काटो, जितना मर्जी है काटो उसे, जितना क्या बोलते हो उससे ले सकते हो ले लो, निचोड़ लो, और फिर चार बातें भी सुना दो। फिर ये भी बोल दो कि तुम हो क्या, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, मतलब उससे ले भी लो। जिंदगी के अंदर अगर आप किसी से कोई चीज ले रहे हो, सबसे पहली चीज तो आपके साथ उस व्यक्ति का एक तो कर्मा जो है, अब वो आपने बैलेंस किया नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ उससे लिया है, दिया उसे कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं दिया आपने, सिर्फ और सिर्फ लिया ही लिया है। इसके अलावा आप, चलो कुछ नहीं दिया कोई बात नहीं, चार गंदी बातें भी बोल दी आपने, चार गंदी हरकतें भी कर दी, उसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर दी, मौका मिल गया तो काटने की भी कोशिश कर दी, ये तो भाई बहुत गलत चीज है, ठीक है? कुछ दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो दिया वो इतना गंदा दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है? यहाँ पर वही एनर्जी एकदम निकल के आ रही है। पर्सन कह रहे हैं कि अब तो आपको मतलब थोड़ी आपकी एनर्जी रूड दिखाई देती है इस पर्सन को, जैसे क्योंकि ये प्रिंसेस जो है ना, उस तरफ मुंह किए हुए है, जैसे वो कहते हैं ना कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं वाली जो एनर्जी होती है ना, कुछ उस तरीके की एनर्जी है, ठीक है? ये कुछ लोग आपके आसपास जो होते हैं ना, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, ठीक है? अभी आपका पार्टनर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, इन्हें हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, और जब आप इन्हें कुछ नहीं देंगे तो इनकी टोन पता कैसे होगी? इनकी टोन ऐसे होगी कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम बहुत एरोगेंट हो, तुम में बहुत ईगो है, मतलब इनकी मर्जी से तुम काम करोगे तब तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ये आपको ऐसे बातें बोलकर डिमोटिवेट करेंगे कि तुम बदतमीज हो, तुम बुरे इंसान हो, तुम मेंटल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब इन करते रहो इनके लिए काम तो बहुत अच्छी बात है। इनको तुमने कुछ बोल दिया या फिर तुमने मना कर दिया, नो बोल दिया अगर, तब तो तुम देखना कि इसी तरीके की रिएक्शन आनी है। ये एनर्जी यहाँ पर पूरी तरीके से निकल के आ रही है। कितनों से ये रेजोनेट करती है जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस किया है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है ये, ठीक है? कि जहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, वहां पर लोग आपको गिराने के लिए आपको गंदी बातें बोलेंगे, क्योंकि अब आप उनको सीधे तरीके से चीजें नहीं दे रहे, तो आपको डिमोटिवेट करा के आपसे चीजें ले लो, ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे आप उस प्रिंसेस के कान में कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन एक चीज और आपको लेकर सोच रहे हैं क्या? इन्हें लग रहा है कि आपको इनके खिलाफ कोई मैनिपुलेट करता है, आपको इनके खिलाफ कोई मैनिपुलेट करता है। ओह माय गॉड! मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो रीडिंग सुनते हैं, रीडिंग सुन सुन के उनको समझ में आया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, आपको हमेशा हर चीज़ अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, सभी अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा या तो अच्छी चीज़ों को सुनने लगे हो, या फिर आपको थोड़ी स्मार्टनेस आ गई है, जिसके कारण ना इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो आपके कान भर देता है, या फिर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो तो आप अपने आप को चूज कर रहे हो, तो आप अपने आप को चूज कर रहे हो, इनको नहीं चीज़ें दे रहे हो, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? कोई शायद आपको इस पर्सन के खिलाफ भड़का रहा है, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है, ऐसा ये सोच रहे हैं आपके बिहेवियर को देख के। इनकी सोच ऐसी हो गई है आपको लेकर, महारानी महाराजा, ठीक है? जिसको कोई और मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब पहले आप इस पर्सन की मैनिपुलेशन में रहते थे ना, कि आपको जैसे मैनिपुलेट किया, आपने इनकी मर्जी से काम कर दिया और आपको पागल बना दिया। अब जब आप अपने आप इनके हाथ में नहीं हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद कोई आपको इनके खिलाफ भड़का देता है या मैनिपुलेट करते, ऐसा इनको लगता है,
सही बात है, कौन सा कोई इंसान अपने मुँह से खाना नहीं खाता कि कोई किसी को भड़का सकता है। आपको खुद ये नोटिस करना होता है कि कौन इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर आपको रियलिटी दिखा रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है, कौन आपको आपके लक्ष्य में जोड़ रहा है। इंसान के पास उसकी बुद्धि अगर थोड़ा इस्तेमाल करे तो उसे समझ में आएगा कि कौन उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और जो ये ब्लेमिंग एनर्जी है ना, ये मुझे लग रही है कि अगर आप अपने पार्टनर को बहुत सही तरीके से ट्रीटमेंट ना दो तो हो सकता है ये पर्सन आपको गलत तरीके से बात बोल के अपना काम करवाने की कोशिश। कुछ लोग होते हैं ना कि गलत बोलने पर डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मुझसे हाय मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे बहुत गलत बोल दिया। दिमाग पे नहीं लो, अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोल भी दिया तो वो उसकी मानसिकता को दिखाता है, उसकी घटिया सोच को दिखाता है कि वो किस लेवल से सोच सकता है। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है? और आपको मैनिपुलेट होने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे जो बोलना है बोलने दो। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बताते हैं, ठीक है? कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के क्या आती है, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए यहाँ पर टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। डेथ एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। गाइस कल की जिन्होंने सुबह वाली कार्ड रीडिंग नहीं देखी है वो देख सकते हो, आप कुछ वहीं से रिलेटेड मैसेज निकल के आ रहे हैं। जो मैंने कल सुबह कार्ड रीडिंग की थी उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कुछ लोगों को ना फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहा है या फिर फाइनेंसिस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको फाइनेंशियल लाइफ में ग्रो नहीं करने दिया, उन पर ये कर्मा बन रहा है। मतलब इसको ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ के अंदर करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कोई इंसान है जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब किया गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में डिस्टर्ब किया जाए। कुछ लोगों को जॉब में डिस्टर्ब किया गया है कि वो अपनी जॉब ही छोड़ दें इस इंसान के चक्कर में। कुछ लोगों की जॉब में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं कि वो जॉब ही छोड़ दें इस इंसान की वजह से, या इस इंसान ने उधर पे जॉब की प्लेस पर बहुत सारी ड्रामे किए। कुछ इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आप जहाँ कर्मा देते हो वहीं कर्मा बनता है। तो अगर जैसे मान लीजिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है आपके करियर को, ठीक है, या करियर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, या फिर ये चाहा है कि आप कभी कुछ भी ना करें, आपका कोई करियर ना बने, या फिर करियर ना बनने देने के लिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे फाइनेंसेस में, मतलब ऐसा कहें कि कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और डिले भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब करियर में चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, एक तरीके से डिले फेस करना, या फिर अगर आपके बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ने का प्रयास किया तो चीज़ें बनी बनाई बिगड़ जाना। कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे, ठीक है? हम जैसे मैं कई बार रीडिंग में आपको बताया हुआ है कि आप जैसे चीज़ों को बिगाड़ते हो वैसी चीज़ें बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कभी किसी की लाइफ में इंटेंशनली चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंटेंशनली मत बिगाड़ो। इंटेंशन के साथ बिगाड़ने का मतलब होता है कि बनी बनाई ज़िंदगी है उस व्यक्ति की,
आप लेकर अपनी सोच उसके ज़िंदगी के अंदर पहुँच गए और आपने चीज़ें ख़राब करना शुरू किया। सिर्फ़ कर्म से ही ख़राब नहीं की, सोच से भी बहुत ख़राब की। इस केस में आप थोड़ा पीछे रहें, ठीक है? इस केस में आपको होता है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा, किसी से आप प्रभावित हो गए हैं, अटैच हो गए हैं, तो भाई उस व्यक्ति को ब्लेस नहीं कर सकते, कर्स भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करो। आप यूनिवर्स के दरवाजे पे चलो और बोलो जिसने जो किया है ना, उसके पास वो वापस लौट आए। लेकिन मुझे ना चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बताऊँ, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए कंट्रोल करना जिनको बहुत 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 ज़्यादा प्रताड़ना मिली है, या जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, जिनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, उनको टॉर्चर लिटरली किया गया है, मेंटली टॉर्चर किया है। ऐसे लोगों के साथ डेफ़िनेटली यहाँ पर ऐसा होता है कि आप उन्हें रोक नहीं सकते, उनके वो आत्मा से बददुआ निकलती है, हालाँकि कोई सोच समझ के नहीं देता, लेकिन जब उनके साथ होता है ना, तो आत्मा से निकल जाती है उनकी। किसी ने एक बार बहुत अच्छा कमेंट लिखा था ये, कि दी कोई भी जानबूझ के नहीं देता है, वो आत्मा से अपने आप निकलती है जब किसी के साथ गलत होता है। तो मुझे उसका ना जो कमेंट था ना, वो बहुत अच्छा लगा था, मतलब उसने बहुत सही तरीके से वो चीज़ लिखी हुई थी, और मैंने उसको फिर यही बोला, मैंने कहा वो बात तो सही है, लेकिन जब हम भी बहुत बैलेंस होते हैं ना, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है, अगर आत्मा ज़्यादा ही प्रताड़ित है तो फिर उसके मुँह से निकलेगा, और इसको बहुत मुश्किल है कंट्रोल कर पाना। इसको कंट्रोल करने के लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और आपके सेल्फ कंट्रोल बहुत होना चाहिए, तब जाकर चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, नहीं तो वो निकलेगा, उसके साथ बुरा हुआ है तो वो उसके ऑटोमेटिक निकल आएगा। जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि करियर में अगर बहुत टावर गिराए हैं इस पर्सन ने आपके, तो इनकी खुद की भी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, डेथ विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे डिले हो जाना, या चीज़ों को उस तरीके से फेस करना, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस ना मिलना, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जिनके पार्टनर ने लव को बिल्कुल इग्नोर किया, या उसकी वैल्यू नहीं की, उसकी कदर नहीं की, उसमें भी जैसे यूनिवर्स हथौड़े लगवा रहा है। हथौड़े लगाने का मतलब है कि मेहनत कर बेटा, अब तू मेहनत कर, तब देते हैं तेरे को। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यूनिवर्स सच में क्या ऐसा करता है? सच में ऐसा होता है? आप देखो ना, कर्मा नहीं होता ना डियर अगर इस दुनिया के अंदर, तो आज हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई होता और बहुत ज़्यादा खुश होता। कर्मा कहीं न कहीं है, कर्मा अपना काम करता है, तभी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, और वो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली सैटिस्फाई भी नहीं हैं। रीज़न है भाई, कर्मा होता है, आप मानो या ना मानो। कुछ लोगों को लगता होगा कि हम क्यों मानें, हम किसने देखा है कर्मा मिलता है, किसको पता है किसका कौन से कर्मों का सज़ा अब मिल रहा है या मिल रही है। ये डिपेंड करता है, ये प्रकृति करती है, वो देख कर बैठी है किसने क्या किया है, लेकिन कर्मा तो मिलता है, आप मानो या ना मानो इस चीज़ को, ठीक है? आपके पर्सन को स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल, स्टेबल नहीं हो पा रही। देखो ये भी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ये कार्ड भी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, दोनों कार्ड्स स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है? और 10 ऑफ वांड्स यहाँ पर जब मैंने क्लैरिफाई किया, तो ये कार्ड बात कर रहा है कि इस पर्सन को ना, जैसे बहुत काम करने के बाद, बहुत मजूरी करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, ठीक है, सबका बोझ उठाने के बाद भी, हर चीज़ को पॉजिटिवली करने के बाद भी, स्टेबिलिटी में जैसे इस पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ मैं। आपने किसी की मेंटल स्टेबिलिटी छीन ली, तो आप कैसे मेंटली स्टेबल हो सकते हैं? आपने किसी व्यक्ति की इमोशनल स्टेबिलिटी छीन ली, आप कैसे इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं? आपने किसी के बने-बनाए फाइनेंसेस को बिगाड़ के रख दिया, आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी छीन ली उसकी, ठीक है? वो इंसान कुछ और बड़ा कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, तो आप कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो? ठीक है? उनको मिलेगी ना स्टेबिलिटी, जो जिन्होंने हाथ पकड़ के कहा होगा मैं हूँ ना तेरे साथ, तू आगे काम कर। जिन्होंने मेंटल सपोर्ट दिया होगा उन्हें मेंटल सपोर्ट मिल जाएगा, जिन्होंने इमोशनल सपोर्ट दिया होगा उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी देगा यूनिवर्स टाइम आने पे, जिन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया होगा उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा यूनिवर्स टाइम आने पे, ठीक है? जिन्होंने स्पिरिचुअल सपोर्ट यानी सोल को, वुंडेड सोल को हील करने की कोशिश की होगी ना, उनको भी समय आने पर स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा ऑटोमेटिक, ठीक है? और जिन्होंने सेवा की होगी, बहुत ज़्यादा फिज़िकल सपोर्ट दिया होगा, ठीक है? फिज़िकली सेवा करना, फिज़िकली ध्यान रखना, चीज़ों को किसी की लाइफ़ में उसके लिए करना, फिज़िकली करना, तो फिज़िकल सपोर्ट जब उस तबीयत ख़राब होगी, उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी लाइफ़ में भी फिज़िकल सपोर्ट आ जाएगा। कहने का अर्थ है यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और लव को लेकर भी जैसे यूनिवर्स बहुत मतलब मेहनत करवा रहा है, ठीक है? कि ये दोनों ही चीज़ें जैसे इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर अभी डिस्टर्ब चल रही हैं। ठीक है, और इस पर्सन की हालत अभी ये हो गई है 4 ऑफ कप्स के साथ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। जब कुछ नहीं मिलता मन का, तो इंसान ये कहने लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर मेरा बहुत बुरा करता है। ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है? तो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आई है। आपसे कितना रेज़ोनेट होती है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।